गरीब के आंसू। एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था जो बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, बिरजू अपने खेतों में हल जोत रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां पर आ गया और बिरजू से बोला, बिरजू, तुम इतनी मेहनत से अपने खेत में दिन रात लगे रहते हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है? मुखिया जी, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बस मेरे लिए यही बहुत है। 2 वक्त की रोटी से पेट तो भरा जा सकता है, मगर जीवन की और आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तुम्हारी बेटी चमकी अब जवान हो गई है। कल को तुम्हें उसके हाथ पीले भी करने हैं। उसके बारे में भी कुछ सोचा है तुमने? मुखिया की बात सुनकर बिरजू चुप हो गया। कल मेरे घर पर आ जाना। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। शाम को बिरजू अपना काम खत्म करके अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी से बोला, आज मुखिया जी आए थे, चमकी के विवाह के बारे में बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि मैंने चमकी के विवाह की क्या तैयारी की है। वो गांव के मुखिया हैं, हमेशा गांव का भला सोचते रहते हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मुखिया जी ने मुझे कल अपने घर पर बुलाया है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। क्या पता मुखिया जी ने हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देख रखा हो। अगले दिन बिरजू मुखिया के घर पर चला जाता है। आओ आओ बिरजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दरअसल मैंने तुम्हें एक बहुत ही खास बात के लिए बुलाया है। कौन सी बात? तुम्हारी छोटी जमीन है जिस पर तुम खेती करते हो, लेकिन तुम्हारी जमीन उपजाऊ है। मैं वहां पर एक खास फसल उगाना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी जमीन कुछ वर्षों के लिए दे दो। मुखिया जी, अगर मैं जमीन आपको दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारे खर्च के पैसे देता रहूंगा, और तुम्हारी बिटिया की शादी की जिम्मेदारी भी आज से मेरी है। इतना बोलकर मुखिया ने कुछ पैसे बिरजू के हाथ में पकड़ा दिए। ये लो, तुम जितने महीने भर का कमाते हो उससे अधिक है। बिरजू खुश होकर अपने घर चला आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगता है। मैंने आपसे कहा था ना, मुखिया जी ने जरूर कुछ न कुछ सोच रखा होगा। अब हमें अपनी बिटिया के विवाह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तभी उसकी बेटी चमकी बोली, पिताजी, मुझे मुखिया जी के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। अरे नहीं चमकी, मुखिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तुम्हें उनके बारे में कोई भी गलत विचार नहीं रखना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर चमकी चुप हो गई। समय ऐसे ही बीत गया। जब बिरजू के पास पैसे खत्म हो गए तो बिरजू मुखिया के पास चला गया। मुखिया जी, आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो पैसे तो खत्म हो गए। अचानक मुखिया के तेवर बदल गए। वो क्रोधित होकर बिरजू से बोला, तो क्या मैंने हर महीने पैसे देने का ठेका ले रखा है क्या? ये आप मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हैं मुखिया जी? मत भूलिए कि मैंने आपको जमीन दी है। अगर तूने मुझे जमीन दी है तो इसके बदले में तुझे पैसे भी दिए हैं मैंने। मुखिया जी, आपने तो मुझसे कहा था कि हर महीने मुझे पैसे देते रहेंगे और मेरी बिटिया का विवाह की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। पागल हो गया है क्या? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मेरे घर में भी मेरी 2 जवान बेटियां हैं। मैं उनका विवाह करूंगा या तेरी बेटी का? सीधी तरह से यहाँ से निकल जा, दोबारा यहाँ पर मत आ जाना। मुखिया जी, ऐसे मत कीजिए, मेरी जमीन भी आपके पास है। अगर तुझे अपनी जमीन वापस चाहिए तो पिछले महीने जो तू पैसे लेकर गया था मुझे वापस कर दे। बिरजू मुखिया के इरादे को समझ गया। वो समझ चुका था कि मुखिया ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बिरजू रोते हुए मुखिया से बोला, मुखिया जी, गरीब की हाय मत लीजिए। गरीब के आंसुओं में बहुत ताकत होती है। इतना बोलकर बिरजू रोता हुआ अपने घर पर चला गया और दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। एक रात बिरजू उसकी पत्नी से अपने खेत के बारे में ही चर्चा कर रहा था कि तभी कोई उसके घर पर दरवाजा खटखटाने लगा। बिरजू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मुखिया खड़ा था। मुखिया जी, आप? मुझे क्षमा कर दो, तुमने सही कहा था। गरीबों के आंसुओं में बहुत ताकत होती है। मैंने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारी जमीन तुमसे हड़प ली। इसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे ही दी। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया। बिरजू, डॉक्टर ने मुझे ब्लड कैंसर बता दिया है। अब मेरे पास कुछ दिन ही बचे हैं। कल से तुम अपने जमीन पर खेती कर सकते हो।
इतना बोलकर मुखिया ने बहुत सारे पैसे बिरजू को पकड़ा दिए। बिरजू, मैं सारा जीवन दूसरों से छल करके धन कमाता रहा, मगर अंत में यह धन मेरे किसी काम नहीं आया। इसको तुम रख लो और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करना। नहीं मुखिया जी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी जमीन चाहिए थी। इनकार मत करो बिरजू, शायद मेरे ऐसे करने से भगवान मेरे कुछ पापों को क्षमा कर दें। इतना बोलकर मुखिया रोता हुआ वहां से चला गया। बिरजू को बहुत सारा धन और उसकी जमीन वापस मिल गई थी। कुछ समय बाद बिरजू को खबर मिली कि मुखिया अब इस दुनिया में नहीं रहा। शायद उसने सही कहा था कि गरीबों के आंसुओं में बहुत ताकत होती है।